हर नए राइडर को एक न्यू बाइक लेने के बाद ये ज्ञान जरूर मिलता है स्टार्टिंग में कि अपने बाइक को 4000 आरपीएम के नीचे चलाना पहले 1000 किलोमीटर तक, कुछ भी हो जाए रेव मत करना। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये एडवाइस आपके इंजन को एक्चुअली डैमेज कर सकती है, और वो जो मैनुअल में लिखा होता है कि अपनी बाइक को इनिशियली धीरे चलाओ, वो एक्चुअली लॉयर्स ने लिखी होती है, इंजीनियर्स ने नहीं। अगले 10 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा आपके इंजन के सिलेंडर वॉल्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्चुअली क्या चल रहा होता है, और वो एग्जैक्ट ब्रेक इन मेथड जो कम से कम डिस्टेंस में बिना किसी रिस्क के आपके इंजन की रिंग्स को सीट कर देगा। आपका ब्रांड न्यू इंजन, वो नया चमचमाता हुआ पेंट और ओडोमीटर पे वो जीरो की रीडिंग, इन सबको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो इंजन के अंदर एक मेटल की बैटल फील्ड चल रही होती है। चाहे कितनी भी प्रिसाइज सीएनसी मशीन से मेटल कट किया हो, हर मेटल सरफेस पे इनिशियली छोटे छोटे पीस और वैली जरूर होते हैं, मतलब छोटे छोटे गड्ढे होते हैं हर मेटल को काटने के बाद, जिन्हें एस्पिरिटीज कहते हैं। इंजन के ऑन होने के पहले कुछ घंटों में ये दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उन शार्प पीक्स का घिसना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, ट्राइबो फिल्म फॉर्मेशन, इंजन ऑयल के एडिटिव मेटल के साथ केमिकली बॉन्ड बना के एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देते हैं उसके ऊपर। ये नॉर्मल घिसना नहीं है जैसे टायर घिस के एकदम टकला हो जाता है, ये प्रिसीजन स्कल्पटिंग है। आपका नया इंजन फ्रिक्शन को एक टूल की तरह यूज करके रियल टाइम में अपना परफेक्ट फिट बना रहा होता है। चलो अब कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो है। मिथ वन, फर्स्ट 1000 किलोमीटर तक 4000 आरपीएम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब तक कंबस्शन प्रेशर रिंग्स के पीछे से पुश नहीं करेगा तब तक वो सिलेंडर वॉल पे एक्सपैंड नहीं होगी। इंजन को ओकेजनली थोड़ा सा ना रेव करके आप उस सीटिंग प्रोसेस को डिले कर रहे हो। मिथ नंबर टू, 1000 किलोमीटर तक एकदम टॉर्टॉइस की स्पीड पे क्रॉल करते हुए चलो। ये बिल्कुल ही गलत और डेंजरस हो सकता है आपके नए इंजन के लिए, क्योंकि हाई गियर में लो स्पीड पे चलाने से वो नॉकिंग साउंड क्रिएट होती है जिसे इंजन लगिंग कहते हैं। ये सिलेंडर में वॉयलेंट प्रेशर स्पाइक्स बनाता है, वो भी तब जब आपका ऑयल पंप सबसे स्लो घूम रहा हो। डे वन पे अपने बेयरिंग का बैंड बजाने का ये सबसे सही तरीका है, उसे हाई गियर पे एकदम लो स्पीड पे चलाओ। मिथ नंबर थ्री, हार्ड एक्सेलरेशन से नए इंजन में डैमेज कलेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि फर्म थ्रॉटल बर्स्ट ही रिंग्स को आगे की साइड पुश करता है। दिक्कत वहां आ जाती है जब आप फुल थ्रॉटल या फिर रेड लाइन बहुत लंबे टाइम तक करते हो, और वो भी तब जब इंजन का थर्मल एक्सपेंशन स्टेबिलाईज नहीं हुआ होता। तो इंजन की कैपेबिलिटीज उस टाइम स्पेसिफाइड नहीं होती कि वो कितना टेम्परेचर बियर कर सकती है। मिथ नंबर फोर, नए इंजन के लिए इंजन ब्रेकिंग खराब है। बल्कि सच तो एकदम उल्टा है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग सिलेंडर के अंदर वैक्यूम बनाती है जिससे ऑयल ऊपर की साइड खिंचता है। इसकी वजह से सिलेंडर वॉल पे जो माइक्रोस्कोपिक वियर होता है वो भी फ्लश आउट हो जाता है, और पिस्टन ग्राउंड भी कूल डाउन हो जाता है। ये बल्कि एक सेल्फ क्लीनिंग साइकिल है। मिथ नंबर फाइव, मॉडर्न इंजन को ब्रेक इन की जरूरत ही नहीं होती। ये बात भी बिल्कुल गलत है। मॉडर्न प्लाटी ओन्ड सिलेंडर्स को कम ब्रेक इन चाहिए होता है, जीरो नहीं। सर्फेस स्कैन सभी भी पहले 100 से 500 किलोमीटर में मेजरेबल चेंजेस दिखाते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग ने रूल्स कैसे बदले। पुराने कास्ट आयरन सिलेंडर स्लीव्स को स्मूथ होने के लिए हैवी वियर की जरूरत होती थी, लेकिन आज के मॉडर्न कोडेड सिलेंडर्स इस तरीके से इंजीनियर्ड होते हैं कि वो इंजन स्टार्ट होने से पहले ही उसकी ब्रेक इन प्रोफाइल को मिमिक करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मॉडर्न फैक्ट्री सिंथेटिक ऑयल इंजन के लिए हार्मफुल नहीं होता, बल्कि उसके लिए डिजाइन भी होता है। तो अगर दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं, बाइक को बेबी करना भी और उसे थ्रैश करना भी, तो सही क्या है? इंजीनियर्स इसे प्रोग्रेसिव थर्मल साइकिलिंग बोलते हैं। मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ। सो फेज वन, जो कि हमें स्टार्टिंग के 0 से 100 किलोमीटर तक फॉलो करना है, इसमें इंजन को 2 से 3 मिनट के लिए वार्म अप करो। ज्यादा देर तक आइडल मत होने दो, क्योंकि उससे ज्यादा हीट क्रिएट होगी फिर इंजन में। ऐसे रास्तों पे चलाओ जहाँ पे गियर चेंजेस और थ्रॉटल वेरिएशन की जरूरत पड़े। थ्रॉटल को 50 to 60% यूटिलाइजेशन पे ले जाके, यानी 5-6 हजार आरपीएम पे ले जाके जब आपको ब्रेकिंग करनी है तो क्लच मत दबाओ, इंजन को ब्रेकिंग करने दो। और पहले 100 किलोमीटर हो सके तो कॉन्टिन्यूसली मत चलाओ। हो सके तो इंजन को बीच में 2 से 3 बार ठंडा करो। टायर्स और ब्रेक्स को भी जेंटली बेड इन होने दो, यानी कि इस फेज में कभी रेयरली ही ऐसे हार्ड ब्रेक करो एकदम। देन सेकंड फेज आता है हमारा, जो कि हमें फॉलो करना है 500 किलोमीटर्स तक। अब कभी कभार शॉर्ट बर्स्ट में थ्रॉटल को 70% तक और आरपीएम को रेड लाइन होने के 75% तक ले जाओ, और इंजन ब्रेकिंग कॉन्टिन्यूसली करते रहो। हो सके तो जब भी क्रूजिंग करो वो कॉन्टिन्यूस एक स्पीड पे मत करो, स्पीड को चेंज करते रहो। नेक्स्ट आता है फेज थ्री, जो कि हमारे 500 किलोमीटर्स होने के बाद हमें नेक्स्ट 500 किलोमीटर्स तक और करना है, यानी कि ओडोमीटर पे जब हमें 1000 किलोमीटर्स दिख जाएंगे तब तक। अब इसमें भी हमें इंजन को पूरा रेव नहीं करना है। जब इंजन पूरा वार्म हो जाए तो इस पीरियड में ब्रीफ फुल थ्रॉटल देना स्टार्ट करो, लेकिन वो भी बस 80% आरपीएम तक। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि कुछ राइडर्स गलत कर देते हैं काफी। अब ये जो पहली 1000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो मेटल पार्टिकल्स निकलते हैं वो अगले 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होते हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो कि इंजन के अंदर होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका, ये स्टैंडर्ड ऑयल फिल्टर के 20 से 30 माइक्रोन मेश से पास आउट हो जाते हैं। अगर आप ये सर्विस स्किप या डीले करते हो तो ये पार्टिकल्स आपके बेयरिंग्स में रेगमार की तरह घूमते रहेंगे। एक मैग्नेटिक ड्रेन प्लग ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को आराम से पकड़ लेता है, जो ऑयल फिल्टर नहीं पकड़ पाता। ये 300 से 500 रुपए का अपग्रेड मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लगवा लो। तो ये है असली फॉर्मूला। राइड स्लो को भूल जाओ, बट पहले दिन से भगाना भी मत शुरू करो।
असली सोल्यूशन है प्रोग्रेसिव लोड विद थर्मल साइकिलिंग। कंप्रेशन प्रेशर बनाने के लिए फर्म एक्सेलरेशन और कूल करने के लिए इंजन ब्रेकिंग। शॉर्ट स्टिंट्स में रिपीट करो और बीच बीच में इंजन को ठंडा होने दो। पहले 1000 किलोमीटर तक ये फॉलो करो और टाइम पे ऑयल चेंज कराओ। इसके बाद आपका इंजन आपको मैक्सिमम कंप्रेशन और मिनिमम ऑयल कंजम्पशन देगा। अगर इस वीडियो ने आपको किसी गलत एडवाइस से बचाया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली तड़कती फड़कती वीडियो में, तब तक राइड सेफ।